हेलो मेरे नीटियंस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सूरज कुमार राज है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज से हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक काम करने जा रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के आप लोगों को डेली कराऊंगा और सिर्फ आप लोगों के 5 से 10 मिनट ही लूँगा और 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। सो ये सिर्फ डेमो लेक्चर होगा जो कि मैंने DPP PW से ली है। और ऐसा मत समझना कि मैं PW का DPP कराऊँगा, मैं अपने आप से भी फ्रेम करके क्वेश्चन आपको कराऊँगा। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट आपसे है कि मतलब फीडबैक जो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब इस लेक्चर में क्या गलती हुई, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ये मेरी इनिशियल फेज है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। और जो भी गलती मुझसे हो जाए उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया ये गलती हो गई, यहाँ पे आप लोग ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं ज़रूर करूँगा। चलो मैं लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू। Inanimated things have no cell because inanimated मतलब जो लिविंग थिंग्स नहीं, तो उनके पास कितनी कोई सेल ही नहीं होगी। इनमें जो नॉन लिविंग होती हैं उनके पास सेल ही नहीं होती। इनएनिमेटेड मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। हु आर द फर्स्ट पर्सन टू सी द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप एंड गिव देम अ नेम। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में किसने देखा था सेल को? तो एंटोन मैन लीवेनहॉक ने तो लिविंग सेल देखी थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था। स्लाइडन एंड सचवान ने तो सेल थ्योरी दी थी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो रॉबर्ट हुक ही होगा। विच ऑब्जेक्ट इज नॉट कम्पोज्ड ऑफ सेल्स। सेल का कौन नहीं बना होता? फेदर भी बना होता है, प्लांट वुड भी बना होता है और लीफ भी बना होता है। गार्डन सॉइल नहीं बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट के कैपेबल होते हैं, नॉन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट होते हैं कैपेबल, आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट यस एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल वाइटल फंक्शन। बिल्कुल सही। नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लिविंग सेल फर्स्ट टाइम। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? देखो, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखी थी, और किसने लिविंग सेल देखा था सबसे पहले? तो एंटनी वैन लीवेनहॉक ने देखी थी। बी ऑप्शन करेक्ट। The cell discovered in thin section of cork by Robert Hooke was actually cell wall थी। Complete the following and choose from the option below. एंटोन वैन लीवेनहॉक ने क्या दी थी? लिविंग सेल। एंड रॉबर्ट हुक ने दिया था डेड सेल। बी करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही, बी करेक्ट ऑप्शन। द फिगर ऑफ कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन द बुक। किस बुक में रॉबर्ट ने जो अपनी सेल को डिस्कवर किया था उस किसमें पब्लिश किया था? मैगलाइन है। व्हिच टेक्नोलॉजी एडवांस्ड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिवीलिंग द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल एंड सपोर्टिंग द सेल थ्योरी? कौन थी? माइक्रोस्कोप। डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जब आया था तब हमने सेल की स्टडी सही से स्टार्ट कर दी थी। मैच कॉलम ए विथ मैचिंग वाला। लीवेनहॉक ने देखा था सबसे पहले लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो पहला इससे, दूसरा थर्ड, पहला और दूसरा थर्ड। स्लाइडन ने क्या दिया था? स्लाइडन एंड सचवान। स्लाइडन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन यूनिक टू प्लांट सेल। ये किसने बताया था? सचवान ने। डी का हो जाएगा सेकेंड, डी का सेकेंड, यही वाला ए वाला हो जाएगा। डेट वॉज जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। हाँ, 11 का बी हो जाएगा बेटा। हो गया फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी? रेडॉल्फ वर्च्यू ने दिया था। हो गया फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी? रेडॉल्फ वर्च्यू। द न्यू सेल ओरिजिनेटेड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन फ्रॉम abiotic material from pre-existing cell से। which one is an exception of cell theory? cell theory का exception कौन था? वायरस था। what is the meaning of omnicellular is cellular? all cell have nucleus. cell is the basic unit of life.
living things are composed of cell. All cell arises from pre-existing cell. ये इसका मीनिंग था. Cell theory was formulated by Schleiden and Schwann. Omnicellular new cell arises from pre-existing. This statement is given by Rudolf Virchow. Select the right option which related to Schleiden regarding the following statement. He reported that cell have the thin outer layer which is today known as plasma membrane. Cell was a unique character of the all body of plant and animal are composed of. All are correct. All plants are composed of different kind of cell. This statement belong to all plants are composed of different kind of cells. This statement belong to Schleiden. All plant की बात बॉटनिस्ट कौन थे? Schleiden थे. तो ये डी हो जाएगा. Rudolf Virchow modified the hypothalamus of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. Rudolf Virchow modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory the final shape. सही, बिल्कुल सही. Cell theory does not explain how new cell theory does not explain how new cell were formed. Both A and R true and R is correct explanation of 22 का A. Which of the following is not an exception of cell theory? Cell theory का exception नहीं है. ये सारे exception बैक्टीरिया exception नहीं है. A ऑप्शन.